ये चाचा भतीजा मिलकर के काम को बिल्कुल रफ्तार में कर रहे हैं। जो बिहार के सारे समुदाय के लोग खुश हैं उनसे। जैसे कि वो कर सकते हैं कि आरक्षण जो है आरक्षण के हिसाब से सबका कैटेगरी बनाएगा, उस आरक्षण पर वो धरातल पर उतारेंगे इस बात को। उनके अंदर क्वालिटी है, वो साबित कर रहा है कि आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद आपको। अब ये है कि भाई पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए, आप मांग करें तेजस्वी यादव से, जी यही ना होगा। ये तो सही है, इनका अभी तक जो क्रियाकलाप है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो हम लोगों को वादा किए हैं उस पर खड़े उतरें तबे होगा, नहीं तो। ठीक है, धन्यवाद। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के उन फैसलों पर इन लोगों का क्या कहना है जो उन्होंने कास्ट सेंसस रिपोर्ट आने के बाद कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब सबों की हिस्सेदारी हमारे सामने आ गई है, कोशिश होगी कि उन तमाम लोगों को हिस्सेदारी मिले ताकि उनका भी तरक्की हो सके और डेवलपमेंट हो सके। हम बात करेंगे इन लोगों से कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। आप बताइए कि तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस रिपोर्ट आने के बाद कहा है कि अब अंश के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से सबों को हिस्सेदारी मिलेगी। क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने इस बातों को ज़मीन पर ला सकेंगे? लाना चाहिए। जो वो बोले हैं जातीय आधारित जनगणना के बाद कि जिन लोगों की जितनी अनुपात में संख्या है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी होगी, तो हमें लगता है कि उनको पूरा करनी चाहिए। क्योंकि ये अनुपात के हिसाब से हमने पूरे बिहार का जो आकलन किए हैं और देखे हैं, उसमें मुझे लगा है, जैसे मैं रैन बिरादरी से आता हूँ, गुजरात, जो मुसलमान में सबसे निचले पायदान पर लोग मानते हैं। और आज तक पूरे बिहार में हमको नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, रैन बिरादरी का विधानसभा या लोकसभा या एमएलसी में एक भी टिकट दिया हो। इस आधार पर अगर होता है तो हमें भी अपेक्षा है पार्टी से, हमें भी अपेक्षा है सरकार से कि हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी, और इसके अलावे नौकरी में भी हमें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी बात जिस तरह से बता रहे हैं, तो क्या सोच है तेजस्वी यादव के इस फैसले से किस तरह डेवलपमेंट हो जाएगा लोगों का? डेवलपमेंट के लिए अगर वो बेहतर करेंगे तो हम लोग बेहतर सोचेंगे, बेहतर करेंगे। बेहतर अगर होगा तो बेहतर है, अगर नहीं होगा तो किस तरह नहीं होगा, निगेटिव नहीं, किस तरह से वो कर सकते हैं ये बताइए ना। जैसे कि वो कर सकते हैं कि आरक्षण जो है आरक्षण के हिसाब से सबका कैटेगरी बनाएगा, उस आरक्षण पर वो धरातल पर उतारेंगे इस बात को। ठीक है, शुक्रिया आपका। आप बताइए मुझे कि लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि गरीबों की आवाज़ रहे, उन्होंने गरीबों को बोलना सिखाया। लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव। वो जो काम कर रहे हैं, इनके काम से आप कितना खुश हैं बताइए आप। देखिए, लालू यादव ने आज से नहीं, शुरू से ही सड़क से लेके सदन तक जिस बात की अब चर्चा की है, अभी जनगणना रिपोर्ट आने की बात, जाति जनगणना, तो सड़क से लेके सदन तक लालू यादव भी लड़ने काम किया और तेजस्वी यादव भी उसको निभाया है। आज उसका प्रतिफल है जो कामयाबी मिली और उन्होंने बोला भी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम करने का उनका अंदाज है, स्टाइल कह सकते हैं, नौजवान है, काम भी कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव और ऊपर जाएंगे। अभी उप मुख्यमंत्री हैं, आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जो इनके अंदर क्वालिटी है वो साबित कर रहा है कि आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद आपको। समाज सेवी से भी हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम बात करके देखते हैं इनका क्या राय है। ये बताइए आप मुझे कि तेजस्वी यादव और बिहार सरकार कास्ट सेंसस रिपोर्ट के बाद बहुत सारा वादा किया है उन्होंने कहा है कि जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से उनके लिए किया जाएगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं वो धरातल पर उतरेगा? सबसे पहले आपके हिंदुस्तानी मीडिया के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस नाचीज़ को यहाँ तक आवाज़ उठाने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मौजूदा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ये पहल जातीय जनगणना का, आज से नहीं, जब तेजस्वी जी विपक्ष में थे उस समय में भी उन्होंने आवाज़ उठाए थे और यहाँ से बिहार से चल के दिल्ली तक उन्होंने गए थे और सेंटर सरकार को भी इस चीज़ को बताए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो उन्होंने जो जातीय जनगणना की आवाज़ उठाए, आज ये चीज़ हम लोगों को बड़ा स्पीड में धरातल
पर देखने को मिला। इसके लिए मैं अपनी ओर से सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को लागू किया और हम लोगों को ये बता दिए कि इस जाति के इतने लोग हैं। ये चीज़ सभी तबके के लोग जान गए कि इनको कितनी कितनी जनसंख्या है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने रह गई बात आपने दूसरी भरोसा की क्वेश्चन बात, हाँ, भरोसा भरोसा किया किया। कि उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने जो वादा किए हैं उस पर उतरेंगे कि नहीं। सबसे पहली बात कि तेजस्वी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ही, आपने भी देखे होंगे और हमसे बुलवाने चाह रहे हैं तो ठीक है, वो ट्विटर हैंडल पे ही उन्होंने लिखे, जिस रोज़ जातीय जनगणना का रिपोर्ट सबमिट किया गया और प्रकाशित किया गया, उसी रोज़ उन्होंने लिखे थे कि जिनकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उन्होंने तो इसी सब लेकर के उन्होंने लागू किए, लाए और वो कह भी रहे हैं, कल भी कह रहे थे, आज भी। मुझे उम्मीद आशा है, पूरी भरोसा है कि उन्होंने जो वादा किए हैं, चाहे इसी चीज़ में नहीं, चाहे एजुकेशन के मामला में भी, नौकरी के मामला में भी, तो इस पर उन्हें खड़ा उतरने का काम अभी की जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है। धन्यवाद सर आपका। बताइए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अभी दोनों मिल के सरकार चला रहे हैं। जी जी। इससे पहले नीतीश कुमार जो थे एनडीए के साथ थे, डेवलपमेंट का काम ठप हो गया था, लोगों का कहना है। आपको क्या लग रहा है कि अभी तेजस्वी नीतीश जी जो एक साथ हैं, इसमें काम क्या, रफ्तार कैसा चल रहा है? देखिए, चाचा भतीजा मिलकर के काम को बिल्कुल रफ्तार में कर रहे हैं। जो बिहार के सारे समुदाय के लोग खुश हैं उनसे, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, समझे कि नहीं, जो भी हों, सारे आदमी उनके काम से खुश हैं। नीतीश कुमार और क्या कहते हैं तेजस्वी यादव के काम से बिल्कुल खुश हैं। अच्छे, तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस रिपोर्ट के बाद जो वादा किए हैं, बड़ा वादा है कि हर जाति बिरादरी को उनके हिस्सेदारी के हिसाब से डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। आपका क्या भरोसा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये क्या कहते हैं जो वादा किए हैं इस पर वो कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है लोगों को कि ये दोनों मिलकर के अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप बताइए कि तेजस्वी यादव का जो फैसला हुआ है अभी कास्ट सेंसस के बाद जो स्पष्ट जो उन्होंने कहा है कि धरातल पे अब उन लोगों की तरक्की होगी जो दबे कुचले भी हैं, क्या लगता है आपको? ये तो मिशन इनका अच्छा है, इसमें कहीं से दो बात नहीं है। रही बात कि कास्ट वाला जो गणना हुई है, इसमें अपेक्षा की गई है और धांधली भी है। जो देखिए, धांधली ये तो बहुत लोग बोलते हैं, जी बीजेपी वाला भी बोलते हैं और इनसे जो अभी गठबंधन में पार्टी के लोग हैं वो भी बोलते हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी काम को अचानक एकाएक जो कोई करता है तो उस पर इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन हमें जानना ये है कि जो काम किया है उन्होंने, आपको पता था कि आपका स्तर कहाँ है, किस पदान पे आप हैं? जी, आज 18% मुसलमान को बता दिया, 17% यादव को बता दिया। जी, कहीं पता था आपको कि मुसलमान की आबादी ज़्यादा है यहाँ? जी जी जी, नहीं पता था। तो ये तो सराहनीय कदम है, इसमें कहीं से तो ये बात जाननी है। उन्होंने जो कहा है, नौजवान है, वो कह रहे हैं कि हम जो है अब सबों को हक देंगे। ठीक है, आप जिस बिरादरी से होंगे आपको भी हक मिलेगा, कोई दूसरे बिरादरी से उसको भी हक मिलेगा, कोई अगर फॉरवर्ड है उसको भी हक मिलेगा। दबे कुचले लोगों को हक देने की बात हो रही है। इससे आपको लग रहा है कि क्या उम्मीद लग रहा है तेजस्वी यादव अपने बात पर खड़े उतरेंगे? उतरना चाहिए, उतरना चाहिए। हाँ, इनका मिशन जो है वो अभी तक तो ठीक है चल रहा है। अच्छा, आप उम्रदराज भी एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले एक साल में अभी गठबंधन की सरकार जो बनी है नीतीश जी के साथ, बिहार सरकार जो काम कर रही है, इसमें इसका तेजस्वी यादव का क्या रोल लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव का रोल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। सुचारू रूप से क्या चलना चाहिए बताइए? चलना चाहिए कि जो अभी जो चल रहा है, जैसे कि के पाठक में और शिक्षा मंत्री में, वो चीज़ अलग है। आपको ये नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा है कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में बच्चे नहीं हुआ करते थे, अभी अब एक अचानक तो कोई उसके पास तिलस्मी का चिराग तो होगा नहीं, ऐसे ही कर देगा। बच्चे तो वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, अब ये है कि भाई पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए। आप मांग करें तेजस्वी यादव से, जी यही ना होगा? ये तो सही है, इनका अभी तक जो क्रियाकलाप है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो हम लोगों को वादा किए हैं उस पर खड़े उतरें तबे होगा, नहीं तो। ठीक है, धन्यवाद। सही जी, आप ये बताएं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य महकमा में, चाहे वो शिक्षा के महकमा हो, क्या लग रहा है आपको? काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किए हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। युवा नेता हैं, सबको भरोसा है इन पर।
क्या आने वाले वक्त मुख्यमंत्री बहुत, हाँ बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, ये बताइए, अच्छा काम करेंगे। आप ये बताइए कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट आई है, गणना रिपोर्ट, इसमें ये पता चलता है कि किस कास्ट के, किस जाति के कितने परसेंटेज लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हम परसेंटेज के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी भी देंगे ताकि उसका डेवलपमेंट हो। क्या लगता है आपको, ज़मीन पर ये चीज़ उतर जाए अगर, तो फिर ये बिहार कैसा बिहार होगा? बहुत अच्छा बिहार होगा। इन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाएंगे। अगर कर दिया इन्होंने तो कैसा बिहार होगा? सुंदर बिहार होगा, सुंदर एक अच्छा बिहार होगा, विकसित बिहार होगा। विकसित बिहार, हाँ विकसित बिहार होगा। अच्छे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे पहले जो लोगों के बारे में नहीं जानते थे किसकी कितनी आबादी है। इस आबादी के इस रिपोर्ट के बाद से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है, कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं कि गलत है, फना है, चिना है। होने के बाद लोग कहते हैं गलत है, उससे पहले तो कुछ भी पता भी नहीं था। क्या लग रहा है कि ये जो भी कास्ट रिपोर्ट आया है सामने में, यह सेंसस रिपोर्ट, यह रिपोर्ट के बाद जो पब्लिक है वो जागरूक हुई है, करी हुई है? बहुत जागरूक हुई है। लोग विरोधी ऐसे ही बोलते हैं, उस पर नहीं जाना है, लेकिन नीतीश ये जो है तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किया है, उससे बहुत सारा खुश है लोग। कम से कम अपने के बारे में तो जानकारी हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था कि हमारा कितना आबादी है कि नहीं है, इसके बारे में कम से कम तो पब्लिक के बीच ला के दिखाया है ना। धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों, इन लोगों से भी बात हुई। इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव और बिहार सरकार का जो ये काम था कास्ट सेंसस रिपोर्ट, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वादा किया है, अगर इसको ज़मीन पर लाया जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार अपनी तरक्की को लेकर के एक सुनहरा अक्षर से नाम लिखेगा। मिलते हैं कुछ और लोगों के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।